हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने आपको यूनिट 5 एंड चैप्टर 8 तक के आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया है। आइए आज हम यूनिट 6 चैप्टर 10 जिसका नाम है तरंग प्रकाशिकी, ठीक है, किरण प्रकाशिकी को कोविड-19 के कारण हटा दिया गया है, इसलिए हम चैप्टर 10 में तरंग प्रकाशिकी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। रिक्त स्थान है इसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो नहीं है। तो रिक्त स्थान में पहला जो क्वेश्चन है वो है ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं। ठीक है, ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं। तो आपको इसका आंसर आएगा विवर्तन। जो ज्यामितीय छाया में प्रकाश अतिक्रमण कर लेता है, मतलब अतिरिक्त स्थान घेर लेता है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? इस घटना को हम कहते हैं विवर्तन। तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर आएगा विवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने का कारण खालिस्तान की घटना है। तो जो श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म का जो रंगीन दिखाई देना है वो व्यतिकरण की घटना की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? तो वो होता है व्यतिकरण की घटना के कारण। ठीक है, व्यतिकरण की घटना के कारण श्वेत प्रकाश की जो फिल्म है वो रंगीन दिखाई देने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरंग संचरण के दौरान समान कला में दोलन करते बिंदुओं के पथ को खालिस्तान कहते हैं। तो इसका आंसर है तरंगाग्र। क्या है इसका आंसर? तरंगाग्र। ठीक है, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो तरंगाग्र की परिभाषा में हमने पढ़े थे कि जब तरंग संचरण के दौरान बहुत सारे बिंदु का जो पथ है वो समान कला में, मतलब समान कोण के अंतर से अगर वो दोलन करते हैं तो इसके जो पथ को हम तरंगाग्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बिंदु स्रोत के कारण उत्पन्न तरंगाग्र खालिस्तान होता है। तरंगाग्र के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें एक प्रकार होता है गोलाकार तरंगाग्र। ठीक है, तो गोलाकार तरंगाग्र की परिभाषा में हमने ये पढ़ा था कि बिंदु स्रोत के कारण जो तरंगाग्र उत्पन्न होता है उसे गोलाकार तरंगाग्र कहते हैं। मतलब इसमें जो तरंगाग्र है वो गोलाकार यानी कि गोल आकृति में उत्पन्न होते हैं, इसीलिए हम इन्हें गोलाकार तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, तरंग स्रोत के प्रेक्षक से दूर जाने के कारण तरंगदैर्ध्य में वृद्धि को खालिस्तान कहते हैं। ठीक है, कोई भी तरंग स्रोत अगर रखा हुआ है और प्रेक्षक दूर जा रहा है तो दूर जाने से तरंगदैर्ध्य में जो वृद्धि होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम विस्थापन, और विस्थापन में कौन सा विस्थापन? तो हम उसको लाल विस्थापन कहते हैं। कौन सा विस्थापन कहते हैं? हम उसे लाल विस्थापन कहते हैं। ठीक है, ये डॉपलर प्रभाव से आता है। डॉपलर प्रभाव में इसकी परिभाषा को बताया गया है कि जब कोई प्रेक्षक तरंग स्रोत से दूर जाता है तो तरंगदैर्ध्य में वृद्धि के कारण वृद्धि को क्या कहते हैं? तो वृद्धि को हम कहते हैं लाल विस्थापन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा विस्थापन कहते हैं हम? लाल विस्थापन। तो इस तरह से जो चैप्टर 10 है इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए वाले ही क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। तो इसके सॉल्यूशन हमने देख लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 11 के क्वेश्चन को हम देखेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय।